नमस्कार आप सभी को फिर से आज हमारे साथ मैडम मंजू गोयल जी जुड़े हैं जो वास्तु के एक बहुत एक्सपीरियंस मास्टर है। आज फिर से हम एक नया टॉपिक आप सबके सामने लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मैडम को अच्छे से सुने और इस वीडियो को अच्छे से देखें। सबसे पहले मंजू मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू आज फिर सतीश से जी। आज आपने हमारे लिए समय निकाला है, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप स्टार्ट करिए, आप बताइए आज आप हमारे साथ कौन सा विषय आप रखने वाले हैं। थैंक यू सतीश जी, फिर से मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। आज मैं आपको थोड़ा सा स्टेयर केस के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम वास्तुशास्त्रियों के सामने यही आता है कि हम स्टेयर केस कौन से जोन में बनाएं और कैसे बनाएं, कि स्टेयर केस को क्लॉकवाइज बनाएं या एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। तो आज मैं उसी चीज़ को उठाना चाहूँगी। ठीक है मैम, थोड़ा सा आप ये थोड़ा पहले बताने का प्रयास करें कि जैसा कि आप आज स्टेयर केस के ऊपर बताना चाह रहे हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है, जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, जो लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो जो नए लोग हैं उसमें से तो थोड़ा सा बेसिक थोड़ा अगर बता देते कि कौन सी दिशा या इस प्रकार से थोड़ा समझने के लिए उनको हम्म, आसानी हो जाए। ठीक है सतीश जी, मैं आपको बताती हूँ जो नए व्यूवर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं कि वास्तुशास्त्र में हमारी 16 डायरेक्शंस होती हैं। इनमें से बहुत सी कुछ डायरेक्शंस तो पॉजिटिव मानी जाती हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट 3 डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ा सा नेगेटिव में कंसीडर करते हैं कि उस जगह पर कोई भी इस टाइप की चीज़, जैसे मंदिर बनाना है हमें या कोई भी ऐसी कोई इस टाइप की चीज़ बनानी है, तो वो हम वहाँ पे अवॉइड करते हैं। ये डायरेक्शन होती है, एक तो होती है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन बेसिकली ईस्ट और साउथ के बीच में मिलती है, ये होती है ईस्ट साउथ ईस्ट। दूसरी डायरेक्शन होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में मिलती है। और तीसरी डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन हमारी मिलती है साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में मिलती है। इन तीनों डायरेक्शंस को बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शंस में कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल मैडम। तो अभी जो आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं स्टेयर केस के बारे में, कि वो जो जो घर में जो पौड़ी होती है जिसको आप स्टेयर केस बोलते हैं, वो किस प्रकार से हमें बनानी चाहिए, अगर बना दी है तो किस दिशा में बनानी चाहिए, अगर किसी गलत दिशा में बन गई है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेयर केस होती है ये अलग अलग जोन में अलग अलग कंसीडर की जाती है। जैसे अगर मैं एक स्क्रू अगर होता है, अगर उसको हम जमीन के अंदर अगर घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो जमीन के अंदर जाता है। तो इट मीन्स क्या होता है, वो वहाँ की एनर्जी को कम कर रहा है। और अगर हम उसको उल्टा घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बाहर निकलता है। इट मीन्स वहाँ की एनर्जी बाहर आ रही है। तो इसीलिए जो पॉजिटिव जोन्स होते हैं ना, किसी भी पेरिफेरी के, मतलब चारों में से जो पॉजिटिव जोन होंगे, वहां पे स्टीडियां हमें एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव जोन और ये स्क्रू थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। मैं चाहता हूँ जो लोग हमें नए देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा आसानी और आसान शब्द थोड़ा आप यूज करें कि ये स्क्रू शब्द का आपने क्यों इस्तेमाल किया, और जो पॉजिटिव योन मतलब अगर वो योन के नाम बताने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सतीश जी, अगर आपको ईमेल शेयर कर सकते हैं तो वो शेयर कीजिए ताकि व्यूवर्स उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मैं आपके सामने एक पिक्चर लगाता हूँ। ये सपोज करो, अगर आप ये शायद देख पा रहे होंगे, वेट हाँ, करिए। ये जो ये जो स्टेयर केस बनी हुई है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस है। ये आप देख पा रहे हो मैडम? हाँ जी, बिल्कुल, अच्छा, ये ठीक। विजिबल हो रही है हमारे दर्शकों को। हम्म, तो ये इसको हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस बोलेंगे। ये हम्म, एक स्टेयर केस, अगर अब पॉजिटिव जोन अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्थ की डायरेक्शन, उसके बाद आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। और नॉर्थ ईस्ट में मैं सतीश जी रेकमेंड नहीं करूंगी स्टेयर केस, क्योंकि यहाँ पे जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका सिर होता है, और अगर हम किसी के सिर पे कोई भी हैवी चीज रख देते हैं तो वो उसके बर्दाश्त से बाहर होती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस किसी भी तरीके से रेकमेंडेड नहीं होती। तो इस जोन को हम अवॉइड करके ही चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बोला ये जो स्टेयर केस है ये एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ जी। तो इस प्रकार की स्टेयर केस को कहाँ बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, पहले आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, ये जो स्टेयर केस होती है, ये हमारी नॉर्थ में बन सकती है। उसके बाद ये ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बन सकती है, ईस्ट में बन सकती है, साउथ ईस्ट में बन सकती है, साउथ वेस्ट में बन सकती है, वेस्ट में बन सकती है, वेस्ट साउथ वेस्ट में बन सकती है,
इन सभी जो बहुत अच्छे जोन माने जाते हैं हमारे, उनमें हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ही रेकमेंड करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको, क्योंकि वहां की एनर्जी को बेसिकली हमें बूस्ट करना होता है, और एंटी क्लॉकवाइज समझ गया। स्टेयरकेस। जी। आपका जो कहने का जो तात्पर्य था वो मैं अब समझ पाया हूँ कि हाँ जी। आपका कहने का मतलब है कि जो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज जो पौड़ियां होती है, वो समझ लो कि ये एक स्क्रू की तरह है। यस, और उस एग्जैक्टली। स्क्रू को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो स्क्रू ओपन होने लगता है, खुलने लगता है। हाँ तो जी। खुलने से तात्पर्य ये हो गया कि अगर हम अच्छी जगह पे एंटी क्लॉकवाइज वाली जैसे आपने बोला जो दिशाएं आपने बताई हैं, उसमें अगर जो अच्छी जो पॉजिटिव जोन आपने बताई है अभी, अगर उधर एंटी क्लॉकवाइज हम स्टेयर केस लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस दिशा की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ओपन हो जाएगी, वो बूस्ट ओपन। हो जाएगी। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा जी। मैडम, मैं एक दूसरी आपके ऊपर इमेज शेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अगर हमारे पास ये क्लॉकवाइज स्टेयर केस का अगर हमारे पास क्या करें, इसको कौन सी दिशा में, पहले ये बताइए क्लॉकवाइज जो स्टेयर केस होती है, पौड़ी होती है, इसको हम्म। कौन सी दिशा में नहीं लगाना चाहिए और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? हाँ जी सतीश जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जो हमारी पॉजिटिव जोन है, जो अभी अभी मैंने आपको बताए, तो उनमें हम इनको नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वहां की एनर्जी को ये ऑलरेडी कम कर देगा। क्योंकि वही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्क्रू को नीचे करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इनको हम वही 3 जोन जो मैंने अभी आपको बताए, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, ये बेसिकली चर्निंग की दिशा होती है, मतलब हम्म, ओवर एनालिटिक करते हैं इस दिशा में। तो ऐसा ओके। घर में नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहां की एनर्जी को हम डाउन रखते हैं, और इसीलिए वहां पे इसको रेकमेंड किया जाता है। और दूसरी दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट, वो बेसिकली डिस्पोजल की दिशा होती है, मतलब कोई भी हमारे पास फालतू की चीजें होती है उसको डिस्पोज ऑफ करती है वो डायरेक्शन। ओके। तो वहां भी हम इसको रेकमेंड करेंगे, ताकि फालतू के थॉट्स, फालतू की चीजें हमारे पास ना आए, तो और फालतू के खर्चे भी ना आए। तो इसीलिए उसकी एनर्जी को हमें कम रखना होता है, तो उसमें भी बिल्कुल। इसको हम रेकमेंड करेंगे। और तीसरी डायरेक्शन आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो डायरेक्शन होती है बेसिकली डिप्रेशन की डायरेक्शन। ओके। जो, हाँ जी, तो इसमें भी हम इसको क्लॉकवाइज ही रेकमेंड करेंगे। तो इन तीनों डायरेक्शन में हम इन्हें क्लॉकवाइज बनाएंगे। बहुत बढ़िया मैडम, आपने समझाने का प्रयास किया है। मैं दर्शकों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें मैडम ने जो स्क्रू का जिक्र किया वो आप इस तरह से तात्पर्य उसको ले सकते हैं कि जैसे कि एक स्क्रू है, उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज, उसको जब हम ओपन करने जाएंगे तो ओपन कैसे होगा वो स्क्रू, वो ओपन होगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से। तो जब वो चीज कोई ओपन हो रही होती है तो मतलब उस चीज को वो एनर्जी उसको ओपन हो गई है, एनर्जी ओपन हो गई है यस। उस दिशा में। और इसलिए अगर वो स्क्रू को, अगर हमने किसी स्क्रू को बंद करना तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो जब हाँ हम जी। क्लॉकवाइज वो करवाते हैं तो हम किसी चीज को बंद कर रहे हैं। तो हाँ जैसा कि मैडम ने जो दिशाएं बताई है कि दो प्रकार की जो सीढ़ियां ही होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जी। क्लॉकवाइज जहाँ पे हमने जो नेगेटिव जो जोन बताया है मैडम ने, अगर उधर हम क्लॉकवाइज सीढ़ियों का यूज करेंगे तो जो वो नेगेटिव जोन की जो एनर्जी है वो बंद होने लगेगी, उसमें बिल्कुल। असर कम आएगा। ठीक हाँ है। जी। इसी प्रकार से जो मैडम ने बताया है कि जो अच्छी जोन्स है, अगर उस जोन में हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, जिस दिशा में स्क्रू ओपन होता है, तो उस जो पॉजिटिव दिशा की जो एनर्जी है वो ओपन होने लगती है या उसमें बूस्ट होता है, इंक्रीज होता है। सो स्क्रू के एग्जांपल से मैडम ने यहाँ समझाने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम आपने इस वीडियो में जो आज के जो विषय में आपने समझाने का प्रयास किया कि स्टेयर केस एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, उसको किन दिशाओं में हम किस प्रकार बना से उसको बना सकते हैं। हाँ जी। तो मैं आगे चलकर मैडम ये पूछना चाहूंगा, आपने हमें स्टेयर केस के बारे में तो बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ जी। मेरे को मालूम है आपके पास समय अभी कम है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा, आपकी मेरी व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर एक मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, वो हम्म। टॉयलेट के ऊपर काफी वो जानना चाहते हैं हाँ कि जी। टॉयलेट अगर बनाना हो घर में, किस दिशा में बनाना चाहिए या किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए। अगर हम्म। किसी अच्छी अच्छी दिशा में या कुछ अच्छी पॉजिटिव दिशा में बन गया हो, हम्म। मतलब आपको पता है गांव में लोगों को इतना जानकारी नहीं है वास्तु के बारे में, तो वो व्यक्ति परेशान है। तो उस टॉयलेट को किस दिशा में बनाना चाहिए, किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, और मैं आपको एक इमेज के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ऐसी जो इमेज है तो कैसे उसका उपाय कर सकते हैं। जी, मैं यही बताऊंगी सतीश जी कि जो टॉयलेट होती है वो, उसका काम होता है बेसिकली डिस्पोज ऑफ करना, वो सबको पता है। तो अगर हम उसको अच्छे जोन में बना देंगे तो जो उस दिशा के गुणधर्म होते हैं वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है। जैसे सपोज अगर नॉर्थ के डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की दिशा हमारी अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, पैसे की दिशा है, हमारे विजन और हमारी क्लियरिटी की दिशा है।
तो नॉर्थ पेरिफेरी में जो जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, अगर वहां पे टॉयलेट बन जाती है तो ये सारे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे हमारी लाइफ से। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में तो देखो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती टॉयलेट, और ना उसकी कोई रेमेडी होती, उसको तो हमें तुड़वाना ही पड़ता है, क्योंकि ये मेजर वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं घर में, तो उसको हम ट्रीट नहीं करते। तो मैं आपको इमेज आपके सब शेयर करना चाह रहा हूँ, तो इसमें आप बताइए कि ये कैसे इसको ये जो रेड टेप से आपने कैसे इसको मतलब हाँ जी, इसको ट्रीट किया हुआ है। हाँ जी, यस। अगर नॉर्थ में जो पॉजिटिव डायरेक्शन जो अभी मैंने आपको बताई, अगर उस जगह टॉयलेट आ जाता है, तो जैसे इसमें तीनों साइड टेप लगा रखी होती है, इसी तरीके से नॉर्थ की साइड जो भी डायरेक्शन है उनमें अगर टॉयलेट आ जाती है, तो इसकी जगह हम ऐसे ही ग्रीन कलर की टेप लगाते हैं तीनों साइड में। ग्रीन कलर की अगर नॉर्थ साइड में नॉर्थ टॉयलेट हो। साइड में अगर है तो वहां पे हम ग्रीन कलर की टेप इसी तरीके से लगाएंगे, ताकि उस टॉयलेट के इफेक्ट को उस दिशा के गुण धर्मों से नलीफाई किया जा सके। नहीं तो वो सारे जो गुण धर्म उस दिशा के होते हैं वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। और ये नलीफाई होंगे या ये जो नेगेटिव एनर्जी है इस योन के बाहर निकल ना पाएगी? निकल ही नहीं पाएगी। हाँ जी, ये एक टेम्परेरी उपाय भी माना जाता है वैसे, क्योंकि जो लोग, और इसकी जगह हम इसके अंदर हम स्ट्रिप भी डाल सकते हैं, मेटल स्ट्रिप। मेटल स्ट्रिप, ओके। हाँ जी, जो जिस जोन की रिकमेंडेड होती है, जैसे नॉर्थ में अगर होती है तो हम वहां पे सिल्वर की स्ट्रिप डालते हैं, या फिर नॉर्थ वहां पे पे चांदी सिल्वर, की तार। हाँ जी, ओके। और टेप जो लगानी है वो अगर नॉर्थ साइड में अगर टॉयलेट होगा तो ग्रीन कलर की टेप लगानी तीन है। कलर की टेप लगेगी। हाँ जी। तो बहुत उसके अच्छा बाद आपने। हम्म। उसके बाद हम अगर ईस्ट की साइड की बात करें, तो ऐसे ही ईस्ट की डायरेक्शन हमारे कनेक्शंस की, हमारी नेटवर्किंग की होती है। अगर वहां पे टॉयलेट बन जाएगी तो इन गुण धर्मों को खत्म कर देगी। तो वहां पे अगर हम टॉयलेट आ जाती है तो वहां पर भी ग्रीन टेप से उसको ट्रीट किया जाता है। तो मतलब अगर नॉर्थ साइड में अगर टॉयलेट होगा या ईस्ट साइड में होगा, तो अगर उसको हाँ, हमने टेम्परेरी ब्लॉक करना है तो आप ग्रीन टेप से उसको ब्लॉक कर से सकते हो। वो बिल्कुल। टेप इसी प्रकार से लगानी है जिस प्रकार से इस इमेज में शो हुआ है। हाँ, इस तरह से इमेज में दिखाई गई है कि पीछे वाले को पूरे अच्छी तरह कवर करना होता है हमें, ताकि कोई भी जगह ना बचे जहां से वो नेगेटिव एनर्जी बाहर आ सके। बाहर आ तो उसको सकते। पूरे अच्छे से अब हमें कवर करना होता है। तो किस दिशा में टॉयलेट बनाना वैसे अच्छा रहता है? दिशाएं जो अभी हमने पीछे, अभी जो स्टेयर केस के लिए मैंने 3 दिशाएं, नेगेटिव दिशाएं बताई थी, वही तीनों दिशाएं टॉयलेट के लिए भी रिकमेंडेड होती हैं, क्योंकि बिल्कुल उन गुण धर्मों को हमें अपने जीवन में नहीं ज्यादा लाना होता है, उन्हें डिस्पोज ऑफ ही करना होता है। तो इसी बिल्कुल तरीके से ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, तीनों डायरेक्शन में टॉयलेट रिकमेंडेड होती हैं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही कम समय में इतना कुछ बताने का प्रयास किया है और बहुत सरलता से बताने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा फिर से आप हमारे चैनल में आए और फिर से भविष्य में हमारे साथ जुड़े। मानता हूँ कि आपके पास समय का थोड़ा सा आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, तो जितना भी समय में आपने हमें देने का प्रयास किया है, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छा आपने समझाया है। तो फिर से एक बार आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमारा सहयोग दे और हमारे साथ जुड़ते रहे और हमारे व्यूअर्स को वास्तु के ऊपर नई नई नॉलेज अपना शेयर करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सतीश जी।